हो गया। 3 से काट देते हैं। 512 कब आता है 2 की पावर में? 9 आता है। यस मैम। 2 की पावर 9। पावर कंपेयर हो जाएगी, पावर कंपेयर हो जाएगी तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें सम फाइंड करना है। अब हम सम फाइंड करेंगे। एक सम का फॉर्मूला और लिख लीजिए, जब हमें लास्ट टर्म मालूम हो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। आर हमारा 1 से बड़ा है ना, तो आप फॉर्मूला लगाइए। LR माइनस A अपॉन R माइनस 1। ठीक है, इसमें हमें n नहीं ढूंढना पड़ता, लेकिन फिर भी आपको मेथड पता होना चाहिए दूसरा भी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप इसमें पुट कर लीजिए वैल्यूज। हमारी लास्ट टर्म क्या है? 1536 और हमारा r क्या था? 2 था। फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी? 3। फर्स्ट टर्म थी मैम 3। R2, हाँ R2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर दीजिए। 3069 3069 3069। ठीक है, 3069 इज द आंसर। राइट, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। अपना ऑडियो ऑफ करिए। शिवानी राठौर, अपना ऑडियो ऑफ करिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। How many terms of the series must be taken to make the sum 728? तो हमें सीरीज दी है 2 plus 6 plus 18 and so on. How many terms must be taken? यानी कि हमें n फाइंड करना है, so that the sum is 728. Sn लिखिए, हमें 728 ऑलरेडी गिवन है। तो पहले आप लिख लीजिए, इसका a 2 है और r इसका 6/2 3 हो जाएगा। सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सम का फॉर्मूला, क्योंकि r हमारा 1 से बड़ा है तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। जिनको अभी तक फॉर्मूला नहीं पता था, जो फर्स्ट डे आए हैं, ये सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला है। a की जगह 2 लगा दीजिए, r की जगह 3 की पावर n फिर माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ये 3 माइनस 1 भी नेक्स्ट स्टेप में 2 ही बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बचा 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 728। 3 की पावर n इज इक्वल टू 729। अब 3 की टेबल में बताइए 729 कब आता है? 3 की पावर 9। 3 की पावर 9। देखो 3 की पावर 481 होता है, तो 3 की पावर 6 होना चाहिए। 3 की पावर 6। हाँ बेटा, हाँ बेटा, 3 की पावर 6 ही होगा। यस। तो n की वैल्यू आपकी 6 आ गई। ठीक है, ये लिख लीजिए जो लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, इसके बाद आई क्लियर दिस। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉमन रेशियो ऑफ अ फाइनाइट जीपी इज 3, यानी कि r की वैल्यू हमें ऑलरेडी 3 गिवन है, एंड द लास्ट टर्म इज 486। लास्ट टर्म 486 है,
If the sum of these terms is 728, Sn हमें दिया है 728, find the first term. हमें first term find करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी एक लास्ट टर्म का फॉर्मूला बताया था, आप उसको यूज करिए, सम का लास्ट टर्म का फॉर्मूला लीजिए, ए एल आर एस एन, इसमें सब यूज हो जाएंगे। एस एन को 728 लगाइए, एल 486, आर की वैल्यू 3, ए मुझे फाइंड करना है। 3 - 1 करेंगे 2 हो जाएगा। मैम 2। अच्छा ए बता रहे हो आप मुझे? हाँ बेटे ठीक है, सही है। यस मैम। सो 1458 माइनस, लीजिए A2 आ गया। यस मैम। ठीक है, हाँ जी। 12th क्वेश्चन करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज करा दूं, क्योंकि बेटा एग्जाम्पल्स बहुत हैं करने वाले, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो भी साथ में करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, इसे मैं क्लियर कर रही हूँ। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 27, तो लिखिए ए दिया है 27, एंड एट्थ टर्म हमें दी है 1/81। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, हमें S10 फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें T8 दिया है इसको यूज करेंगे, यानी कि 8th टर्म जीपी का मतलब है AR7। मैंने बताया था जीपी कैसे चलती है, जीपी चलती है AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलती है, जिसको नहीं पता। तो 8th टर्म है तो मतलब AR7 हो जाएगा। तो A की वैल्यू 27 लगा दीजिए यहाँ पे, ये 1/81 इंटू 27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 81 3 की पावर 4 होता है और 27 3 की पावर 3 होता है, ये 3 की पावर 7 भी हो जाएगा, ठीक है। तो r की पावर 7 1/3 की पावर 7 आ रहा है, इसका मतलब r की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। ले लीजिए, हाँ जी, कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू 1/3 आ गई। a हमें मालूम ही था, a हमारा था 27। अब आप S10 फाइंड कीजिए, S10 का फॉर्मूला लगाइए, यानी कि Sn का फॉर्मूला लगाइए। इसमें आपका R 1 से छोटा है, तो आपका फॉर्मूला लगेगा A 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R, ठीक है। n की जगह 10 लगा लीजिए, a की जगह 27, सो 1/3 की पावर 10 ये लीजिए। सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। ये 3 की पावर 10 - 1 इसका एलसीएम आ जाएगा, नीचे 2/3 हो जाएगा। एक 3 को मैं इससे काट रही हूँ, 3 की पावर 9 रह जाएगा। और देखिए जो 27 होता है वो 3 की पावर 3 होता है, तो 3 की पावर 3 की पावर 9 से काट देते हैं, 3 की पावर 6 बचेगा। अब कोई मुझे 3 की पावर 10 बता दे जल्दी से क्या होता है। 3 की पावर 11 तक और 2 की पावर 11 तक आपको याद रखना है। 3 की पावर 10 क्या होता है, 59049। 59049। कोई और भी देख लो बेटा, चेक कर लेते हैं गलत ना हो।
वैसे सही बोला होगा इसने। 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 729। 729 लिख दीजिए। और जो ये नीचे 2 है वो भी नीचे मल्टीप्लाई होगा। आंसर बता दो अब क्या आ रहा है। कैंसिल कर लो, कैंसिल होती है ना टर्म्स, कैंसिल कर लो। किसी ने नहीं सॉल्व किया? ये 3 से कट जाएगा। हाँ 729 है ये, है ना? थ्री से कटेगा तो 4.5 अप्रोक्स। 3 9 से 27, 3 8 से 24। ये कट रहा है बेटा 3 से? नो मैम। मैम 3 से नहीं कट रहा। 3 9 से 27, 2 5 24, 3 नहीं कट रहा है। फिर आंसर तो हमारा इसका आना चाहिए 80, नहीं 12th का आंसर। हाँ तो उनका भी यही आंसर आ रहा है। सही है, सही है, सही है। 4.5 कुछ आ रहा है। हाँ नहीं कटेगा, यही आएगा आंसर, यही आएगा 29524 अपॉन 729। मैं 4.5 अप्रोक्स। नहीं नहीं, पॉइंट्स में, जीपी में पॉइंट्स में निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं 4 आ रहा फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। है फ्रैक्शन में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे इसके बाद। 479। इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। The second and fifth term of GP are -1/2 and 1/16। सेकेंड टर्म लिखिए, हमें दी है -1/2 एंड फिफ्थ टर्म हमें दी है 1/16। फाइंड द सम ऑफ जीपी अप टू 8 टर्म्स। तो आपको 8 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो फिर से वही ले लेते हैं कि सेकेंड टर्म अगर दी है तो ए आर, जीपी में सेकेंड टर्म ए आर होती है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिए। और फिफ्थ टर्म दी है तो ए आर 4, सेकेंड इक्वेशन कर लीजिए। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। ए से ए कैंसिल, आर सॉरी 12 नहीं था ये, सॉरी मैंने इसको 12 लिख दिया। 1/16। हाँ जी बेटा मैंने देख लिया, मुझे पता लग गया। -1/8 हो गया ये। तो आर बताइए क्या हो जाएगा? -1/2। -1/2। आर क्यूब -1/8 है, तो आर लिख दीजिए -1/2 हो गया।
अब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a फाइंड कर दीजिए। तो a की वैल्यू 1 आ रही होगी। सम का फॉर्मूला लगाइए क्योंकि हमें S8 फाइंड करना है। r आपका 1 से छोटा है तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। a को मैंने 1 लगा दिया। n हमें 8 लेना है। सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। ये 2 की पावर 8। मैम 85/128। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। 2 की पावर 8 कितना लिखा? 2 की पावर 4 16 होता है। 256 256 से 1 गया 255। ठीक है, और 2 की पावर 7 कितना लिखा आपने? मैं 128। 128 इंटू 3। काट देते हैं इसको 3 से। 85। यस, यही आंसर आ रहा होगा 85/128। ठीक है, चलिए इसके आगे के क्वेश्चन सेम है, आप कर लेना। इसके बाद 12D है, जीपी की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। जीपी की वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको शायद थोड़ा सा ये पता, शायद पता हो शायद ना पता हो कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। किसी को मैं पता किसका? हो? व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डिफरेंशिएशन। डेप्रिसिएशन, मैं घटना में किस चीज का हाँ यस, किसी चीज की वैल्यू का कम हो जाना। कम हो जाना ठीक आगे है। तक। अच्छा, एग्जाम्पल दे सकते हो आपके पास घर में ऐसी कौन सी चीज है जो डेप्रिशिएट हो रही है? मैं कॉस्ट है मैम किस चीज की, तो मैम वो आगे चल के मैम कम हो रही है एक धीरे धीरे उसकी। एग्जाम्पल दे दो आपके मैं पास। एग्जांपल दूं? हाँ वो दो बेटा। मैं मोबाइल की बैटरी कह सकते हैं हम, डेप्रिशिएट हो रही है जैसे जैसे हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू कॉस्ट। मैं कॉस्ट में किसी चीज यहाँ तो बेटा एनर्जी डेप्रिशिएट हो रही है। हाँ, और कुछ? हमारे पास घर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो डेप्रिशिएट हो रही हैं, कोई बता सकता है? जैसे हम कार की कॉस्ट डेप्रिशिएट होती है यार भाई। कार की कॉस्ट डेप्रिशिएट होती है। यस, आप आज शाम को कार परचेज कीजिए, चाहे वो 10 लाख की कार है, अगले दिन आप उसी कार को बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू आपको 10 लाख नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी। हम उसकी कॉस्ट पे डिफरेंशिएट हो डेप्रिशिएट हो रही every year the machines, basically we talk of machines, right? every year machines depreciate। ठीक है, अगर आप अपने पास घर में फ्रिज रखते हैं, आप अपने पास घर में, ये कौन है ओप्पो A30, एक सेकेंड, है आपके पास घर में, आप स्कूटर खरीदते हैं तो आप कोई भी मशीनरी खरीदते हैं वो आपकी उसी दिन से डेप्रिशिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। ये ओप्पो 3s कौन है? ओप्पो A3s कौन है? ये अपने आप को रीनेम करो, नहीं तो मैं तुम्हें रिमूव कर रही हूँ। चलिए, ठीक है, तो दैट इज डेप्रिसिएशन, राइट? सो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट
विद टाइम, किसी मशीन की कॉस्ट विद टाइम रिड्यूस होते रहना, कम होते रहना, ठीक है। तो जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते थे, आपको याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगाते थे। तो अगर आप जीपी में आगे किसी भी चीज को, आप बैंक में जाते हैं, आप आरडी खोलते हैं, आरडी पता है ना क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो जब आप अपने अकाउंट में कोई आरडी खोलते हैं तो क्या होता है, उसकी आरडी की वैल्यू को क्या होता है, मान लो आपने 2 लाख की आरडी खोली, तो क्या हो जाएगा 1 साल बाद, बताइए। तो कम हुआ ही। कम हो जाएगी, वाह, मैं तो जाऊं ना फिर बैंक, मैं अपने पास ही रखे रखूं 2 लाख रुपए कैश, है, मैम बढ़े आती है। मैम बढ़ बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, ठीक है। वो वहां पे बैंकिंग में क्या है, आपका पैसा कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो जितना भी इंटरेस्ट लगता है, जैसे मान लो आजकल तो 5.8% है, पहले 8% था, कभी 7% हो जाता है, तो उसके हिसाब से आपका पैसा एनुअली इंक्रीज होता रहता है, दैट इज एप्रिसिएशन, ठीक है। तो मशीन जो होती है वो डेप्रिशिएट करती हैं, तो जब कोई चीज की कॉस्ट बढ़ती है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, आप लोगों को याद है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मैम ए माइनस पी। चलो अमाउंट का ही बता दो, अमाउंट भी तो बढ़ रहा है, हाँ बोलिए। ए माइनस पी नहीं, ए प्लस पी होता है, हाँ बोलो। मैम वन, हाँ मैम ए अमाउंट माइनस का 1 + R/100 की पावर n। पी इंटू p पी इंटू, हाँ इंटू sorry, 1 + R1 + R अपॉन 100 की पावर n, n। ठीक है। हाँ ये अमाउंट है, ये क्या हो रहा है इसमें, आपका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, n इज द नंबर ऑफ इयर्स। सो जब हम जीपी में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका क्योंकि क्योंकि आपने 2 लाख की एफडी बनाई, मान लो आपको उस पर 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला 1 साल में, अगले साल फिर 10,000 मिला, तो वो 2 साल बाद मान लो 2,20,000 हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वो ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेस कर रहा है, आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रोग्रेस कर रहा है, राइट। सो दैट इज अगेन जीपी। तो अगर आपको कोई भी चीज बढ़ रही है उसकी वैल्यू, तो आप उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर वैल्यू कम हो रही है, इन द एग्जांपल ऑफ मशीन्स, तो 1 - R/100, क्योंकि अब हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक्सरसाइज 12D निकालेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। What will 15625, हमें प्रिंसिपल दिया है ₹15625 अमाउंट टू इन 3 years, इसका कितना अमाउंट हो जाएगा, टाइम दिया है 3 years, आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%, बैंक हमें कितना रेट दे रहा है, 8% दे रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला और अमाउंट फाइंड कर दीजिए। चूड़ियों की आवाज आ रही है, लगा दिया। एन को हमें 8 लगाना है, मैम टाइम 3 मैम ईयर एन से 8 एन ईयर है। N3 है। सॉरी N3 है ना। सॉरी सॉरी 3 लगा रही, ये 108/100 हो जाएगा, ऊपर होल क्यूब। सॉल्व करना है बस आपको, इसे सॉल्व कर दीजिए। मैं इसको काट देती हूँ ब्रैकेट में, 2 5 10, 2 4 8,
ये भी कट जाएगा 5 के टेबल से। अब आप मुझे 625 को 27 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो रुपीज में। मैम 19683 वन 9683 मैम ये नहीं होगा, Yes, ma'am. वो उसकी पावर 3 है ना, तो 3 पर मल्टीप्लाई होगा 27/25। ओहो हम्म, वो तो भूल ही गया। 20796875 हमें 27 3 बार लिखना था भाई, और हमें 25 भी 3 बार लिखना था। दोबारा इसको लिख देते, पावर तो लगाना रह गया। 625 मैं 207996.87 आया। तू इतनी तेज तेज क्यों बोलता है? हैं? अच्छा नीचे तो कुछ बचा ही नहीं था। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं था ना। अच्छा नीचे भी 3 5 थे भाई। जिसमें हम 2 3 बार टच मत 25 करो और Yes, राहुल। ma'am. हाँ तो 2 25 और बचेंगे। मैम पूरा कैंसिल हो जाएगा 625। हाँ जी हाँ जी। Yes, yes ma'am. पूरा कैंसिल हो गया। अब आप 27 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो बस, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। मैम 19683 यस 19683 रुपीज लगा लेना पहले याद, ठीक है। हमारी क्लास एंड होने वाली है, तो आप लोग जो है इसका देख लीजिए। अगर आपको करने हो तो आप एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेना, और पिछली एक्सरसाइज के भी एग्जाम्पल्स कर लेना। एक्सरसाइज आपको मैं करा दूंगी कल, ठीक है। कोई न्यू आया है क्लास में तो अपने आप को ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ताकि आपको सारे डिटेल्स मिलते रहें, ठीक है। मैं स्कूल कितने बजे खुलता है? मैं कितने बजे तक खुलता है स्कूल? स्कूल बेटा 8:30 बजे खुल जाता है। 7:15 बजे मैम आ जाती है, कितने बजे 8:30, ठीक है। और 12:30 तक कितने रहते बजे हैं। तक खुलता है? 10:45। हाँ जी मैं कितने बजे तक रहते हैं मैम? 12:30 तक, 12:30 ओके। तक, ठीक है।